जजेस के हेठ ऊपर 2 इस्तीफे आ गए हैं। हमारा अदलिया का निज़ाम कैसा है राणा साहब कि जो बड़े बड़े जजेस हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। क्या वजह है कि इनके करप्शन के क्यों इल्जाम लग रहे हैं दोनों पे? जी राणा साहब। जी बिल्कुल, आपका बहुत सवाल अहम है। हालिया हालात के तकाजा के मुताबिक कि पाकिस्तान की तारीख में ये जो है ना एक पहली दफ़ा आपके सामने एक नई जो है ना स्टोरी क्रिएट हुई है कि एक आला तरीन जो है ना कोर्ट जो है उसके आला तरीन जो है ना सीनियर मोस्ट जजेस जो है ना वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं। तो इसमें आपको मैं एक और बात बता दूं, बाद हल्कों का ये शुनीद है, वो कह रहे हैं अभी मजीद और इस्तीफे आएंगे। तो जी अभी वजह क्या और बनी? मजीद हमारा इस्तीफे मुआशरा आएंगे। ही तो ऐसा हो गया कि जिन्होंने इंसाफ दिलवाना है उन्हीं के ऊपर इल्जामात, हम उनको मुजरम तो नहीं कहेंगे, उन्हीं के ऊपर इल्जामात आ रहे हैं और वो अपनी कुर्सियां छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने तो इंसाफ करना है। काजी बनते हुए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। काजी की अहमियत है इस्लाम में, हमारे दीन में, हमारे मुल्क में। तो क्या वजह है कि काजी को इस्तीफा देना पड़ा? जैसा कि आपको इल्म है, जुडिशल कौंसिल में उनके खिलाफ जो है ना वो शिकायत चल रही थी, जिसकी वजह से उनको उधर सामना करना पड़ा था अपने इल्ज़ामात का। लेकिन जो जुडिशल कौंसिल है उसका जो है ना ये था, उन्होंने ये नोट दिया है कि इनका ये मुतालबा था कि पहले हमें इल्ज़ामात जो है ना वो हमारे एक्सपोज किए जाएं, हमें बताए जाएं कि क्या जी इल्ज़ामात हैं हम पे। फिर उनको इल्ज़ामात भी उनको मुहैया किए गए हैं, उनका जवाब का मौका भी दिया गया, उनके वकला भी पेश होते रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन्होंने, हमें नहीं था मालूम कि इन्होंने इस तरह करना है, कि इन्होंने बिल्कुल इस्तीफ़ा ही इससे दस्तबरदारी अख्तियार कर लेनी है। तो दूसरा मैं एक आपको और बात बता दूं, ये 2023 में एक जुडिशल काउंसिल में एक जो है ना जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, उनके साथ भी इसी तरह की जो है ना शिकायत आई थी। लेकिन वो उसका फैसला नहीं हो पाया। वो इसी तरह ही रह गई थी कि जो उसमें जो 2023 में फैसला हुआ था उसमें कहा गया था कि अगर कोई जज मुस्तफ़ी हो जाता है, अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ठीक। तो इसलिए अब वो फिल वक़्त वो मुस्तफ़ी हो गए हैं, तो वो कार्रवाई रुक गई है। लेकिन जुडिशल कौंसिल ने कहा है कि हम उसकी राय देंगे ज़रूर, जो इल्ज़ामात इन पे लगाए गए हैं उसकी राय हम ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब जब चलता हूँ जट्टा साहब के पास, पता करूंगा सियासी हालात क्या देख रहे हैं। इंतखाब को 1 महीना रह गया है, बल्ले का निशान अभी नहीं मिला। क्या देखते हैं, क्या कहेंगे, क्या मशवरा है आपका? जी जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इनका जो अभी पॉइंट था बड़ा वैलिड था। प्रॉब्लम है कि हमारी जो सोसाइटी है सारी की सारी वो मिन हैसल कौम, हम सारे करप्ट हैं। और पता नहीं कोई जीन्स का इशू है या हमारी तरबियत के मसाइल हैं। यानी आप देखें कि इतनी मसाजिद हैं, इतने हमारे जो मजहबी मदरसे और सब कुछ है, लेकिन उन तालीमात में जो दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीम है, और ये हमारा क्लेम है कि ये यूनिवर्सल है और ये सच्चाई है और यही रहती दुनिया तक। जो दुनिया खुदा का पैगाम है वो यही है। तो उसके बावजूद भी अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे कॉल और फेल में बहुत गैप है। हम बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन आप इन जजेस को देख लीजिए, जब वहां बैठे होते हैं, अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने बहुत अपने आप को किया है। और वो मैं समझता हूँ कि वो उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो उन्होंने मास्क था और कुछ ग्रुप ने उनको बहुत ज्यादा कहते थे जी ये बहुत आइन पसंद और कानून पसंद जज है। लेकिन बात यह है कि को बाय एंड लार्ज बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए और दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। और आपका काम ये होना चाहिए कि जज कहते हैं वो अपने जजमेंट के थ्रू बोलते हैं। और उनका ये काम नहीं है कि क्लाइंट की या वकील की तस्दीक करें।
और उसके अलावा कि वहाँ खुद ही दलीलें दे के वकील बन जाए कि जो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब पे इम्पोज करे अपने एक खास एजेंडा के तहत, खास लोगों को फेवर करने के लिए और कुछ खास लोगों के साथ बुगस की वजह से आपका जो कंडक्ट है वो कमिंग ऑफ ए जज हो जाए। तो इसलिए यही प्रॉब्लम है हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस का भी, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसमें हमारे अदारे हैं, बहुत सारी कमियां हैं, इवन हमारी पार्लियामेंट और अदलिया का हाल तो आपके सामने है। यानी एक जज जो चीफ जस्टिस बनने वाला था कुछ अरसा, और उसको अब प्रॉब्लम हमारा क्या हो गया है कि हमने सिस्टम इस तरह का कर दिया है कि कोई भी, वो बेशक सही हो या मुल्जम हो, वो क्योंकि हमारा निजाम इस तरह का है कि यहाँ पे उन लोगों का एहतसाब होता है जो ताकतवर लोग उनके लेफ्ट पे आ जाते हैं, यानी वो उनके साथ अलाइन नहीं रहते। जब उनके साथ उनकी बात मानते रहते हैं, अलाइन रहते हैं, तो और वो करते भी ये हैं कि वो लोगों के और उन लोगों के खास तौर पर जो करप्ट होते हैं उनको प्रमोट करके ऊपर रखते हैं, ताकि कल को अगर वो हमारी मर्जी ना माने, उससे डेविएट होने लगे, तो उनकी फाइल्स दिखाएं और उनका एहतसाब करें और उनको कहें कि ओके यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो आवर लाइन, तो फिर आपका अंजाम ये होगा। तो ये है मेरा एनालिसिस के हमारी जो कौम का गिरावट का शिकार है हर लिहाज से, सियासी, अखलाकी, मतलब मुल्क में मुआशी, कोई भी आप देख लें दायरा, जो एक समाजी दायरा है, उसमें हम बहुत ही दुनिया की कौमों में पीछे जा रहे हैं। इसका 1 मिनट है हमारे पास, इसका हल बताइएगा। वैसे तो हमारे सिपा सलार हैं, जा रहे हैं अदारों में, उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, संग बुनियाद रख रहे हैं, दुनिया में तस्वीर दिखा रहे हैं कि हम बहुत ही महज़ब और तरक्की याफ्ता कौम और मुल्क हैं। तो लेकिन हमारा हाल ये इंसाफ का हाल तो आपने बता दिया, अखबारें बता रही हैं। इसका हल क्या है? 1 मिनट है आपके पास, फिर हमारा प्रोग्राम खत्म होने को है जी। इसका हल ये है कि जो हमारा इस्तेकाम पाकिस्तान रजिस्टर्ड जर्मनी है, उसका हमने यही इसका हल सोल्यूशन दिया है कि सबसे पहले तकसीम को खत्म करना होगा। अच्छा। मजहब की बुनियाद पे, रीजन की बुनियाद पे, क्योंकि कौम को तकसीम किया हुआ है। हमने अपने अपने मफाद परस्त ग्रुप बनाए हैं, पार्टियां हैं, तो वो भी इसी तरह से है। वो मुल्की मफाद बाद में देखती हैं, पहले अपना मफाद और अपनी सियासी मफाद देखते हैं। ये चीजें खत्म होनी चाहिए और एक कौम बने और मेरिट पे सारी चीजें हों और इंसाफ का बोलबाला हो। और सबसे फाइनल बात यही है कि दुनिया में हमने कोई नया इन्वेंट नहीं करना व्हील। दुनिया में बड़े सक्सेसफुल सिस्टम चल रहे हैं, हमने उनको ही बेसिक्स पे जाना है और उनको फॉलो करना है। अगर हम जाएंगे बेसिक्स पे और फॉलो करेंगे तो जिसका काम है उसी को साजे, हर कोई अपने अपने दायरा कार में रहे, तो ये मुल्क बिल्कुल, उसके अंदर पोटेंशियल भी है और उसके अंदर हर तरह की कैपेबिलिटी है। बहुत शुक्रिया। मसावात, आपने कहा कि मसावात दरस जो कि इस्लाम भी देता है, नहीं है। इसका हल क्या है? हमारे पास 1 मिनट है, फिर उसके बाद प्रोग्राम खत्म होगा जी। मैं अपने चट्ठा साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि इन्होंने फरमाया है कि जो है ना, पाकिस्तान में कोई भी अदारा जो है ना उन हदूद पे काम नहीं कर रहा जिन पे उनको करना चाहिए। जैसे कि पूरी दुनिया में जो ममालिक हैं या जो अदारे हैं, जो फलाही रियासतें हैं, वो जैसे अपना अपना काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि जिनके पास अख्तियार है या साहब इख्तियार हैं या जिनको लेजिस्लेशन का अख्तियार है, वो देखा देखी एक दूसरे की तरफ जो है ना मुल्क को अंदर से अंदर जो है ना वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से जो है ना निभा नहीं रहे। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना दिन ब दिन जो है ना पीछे की तरफ जा रहा है, तनज़ली की तरफ है। ये सबसे बड़ी तनज़ली की तरफ जा रहा है। दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हम यहाँ से खत्म करते हैं कि चट्ठा साहब ने कहा कि बराबरी के हकूक, और आपने कहा है कि हमें बिल्कुल सही हो के काम करना पड़ेगा, वरना हमारा नुकसान ही होगा। प्रोग्राम यहाँ हम खत्म करते हैं। नाजरीन,